ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 19 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वह सभी लोग शाओफेन के पास आ गए थे। शाओफेन के हाथ में जब वह लोग टोकन देखते हैं तो उससे पूछते हैं ये टोकन तुम्हें किसने दिया, जिस पर शाओफेन उन्हें बताता है कि ये टोकन मुझे ग्रैंडपा ने दिया। यह सुन वह लोग उसे बताते हैं कि इस टोकन की मदद से तुम वुजिंग सेक्ट में आराम से जा सकते हो। शाओफेन कहता है लेकिन मैं इस टोकन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह सुन वह सब लोग हैरान हो गए थे। मास्टर का असिस्टेंट उससे ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर इस टोकन की चाहो तुम वहां पर जाकर एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, यह हर किसी का सपना होता है वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस करने का। शाओफेन कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ पर अपनी काबिलियत पे, ना कि किसी टोकन से। तो वो कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं, अगर तुम चाहो तो इससे सीधे वहां के एक इनर डिसिपल बन सकते हो जो हर किसी का एक सपना होता है। शाओफेन कहता है पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह सुन लू उससे कहता है कि ब्रदर शाओफेन, अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ क्या ये टोकन तुम मुझे दे दोगे, क्योंकि मैं वहां पर जाके कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अगर तुम ये टोकन दो बहुत अच्छा होगा। जिसको सुन एल्ड्रा उसे डांटने लगते हैं। फिर वह शाओफेन से कहते हैं चलो अगर अच्छा है तुम अपनी मेहनत से जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना 3 महीने के अंदर ही वुजिंग सेक्ट अपने डिसाइपल्स को चुनेगा। तुम्हें सिर्फ 3 महीने के अंदर अपनी कल्टीवेशन को और अच्छा करना होगा और एक मास्टर वॉरियर लेवल पे पहुंचना होगा। शाओफेन उनकी बातों पर हाँ करता है और फिर वहां से चला जाता है। शाओ से जाने के बाद मास्टर का असिस्टेंट मास्टर से कहता है कहीं ये शाओफेन पागल तो नहीं हो गया जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा रहा है। जिसको सुन मिस चैन कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शाओफेन अपनी मेहनत के दम पर वहां जाना चाहता है जिससे आगे जाकर कोई भी उससे ये न कहे कि उसने एक टोकन की मदद से वहाँ का स्टूडेंट बना है। जिसके बाद सभी लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं तो लू कहता है कि आप लोगों ने वो टोकन मुझे क्यों नहीं दिलाया। जिसको सुन वह लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे डांटते भी बहुत हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शाओफेन को देखते हैं जो प्रैक्टिस हॉल में आ गया था। वह कहता है कि आज मैं ज़रूर अपना ब्रेक थ्रू करूँगा और आज के आज ही मैं मास्टर वॉरियर लेवल पर पहुँच जाऊँगा। जब वहाँ पर लू आता है और ये सब कुछ सुनता है तो वह बहुत हंसता है। वह कहता है शाओफेन कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो गए। वह उसका बहुत मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि तुम आज के आज मास्टर वॉरियर लेवल पर पहुँचना चाहते हो, यह कितनी ज़्यादा हंसी की बात है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। वह उसका खूब मजाक उड़ाता है। इसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है और फिर वहीं बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद वहाँ रुयान आती है। वह उससे देखती है और कहती है कि तुम भला अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। जिस पर वह कहता है कि वो देखो कह रहा है कि आज ही कल्टीवेशन में वह मास्टर वॉरियर लेवल अचीव करेगा। जिसके बाद रुयान उसे देखने लगती है और कुछ सोचने के बाद वहीं बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगती है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रुयान और लू दोनों ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी शाओफेन एक ब्रेक थ्रू करता है जिसको देख लू हैरान था। तभी रुयान उससे पूछते हैं क्या हुआ लू, तुम क्या देख रहे हो। लू से बताता है कि शाओफेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है वही मास्टर वॉरियर लेवल पर। शाओफेन बहुत खुश था और वह वहाँ से उठता है और उन लोगों के पास आने लगता है। लू सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी एक दिन में ऐसा कैसे कर सकता है। शाओफेन उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया मास्टर वॉरियर लेवल का। वह उनके पास आता है। तभी रुयान सोचने मन में सोचने लगती है ये तो इम्पॉसिबल था, भला एक दिन में कोई कैसे कर सकता है। वह उससे कहती है चलो तुम्हारी हम थोड़ी पावर का टेस्ट करें, बाहर चलते हैं। जिसके बाद लू उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि इसकी आंखों में इतनी पावर है कि सच में ऐसा लग रहा है इसने मास्टर वॉरियर लेवल को अचीव कर लिया हो। वह बाहर आते हैं तो रुयान शाओफेन से कहती है शाओफेन इस पत्थर पर पंच मारो। शाओफेन जब उस पत्थर पर पंच मारता है तो उससे इतनी ज़्यादा पावर जनरेट होती है कि वह पत्थर एक ही पंच में टूट जाता है। जिसको देख वह लोग हैरान हो गए थे। लू शाओफेन से कहता है शाओफेन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तुमने एक ही दिन में मास्टर वॉरियर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन अब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। जिसको सुन रुयान शाओफेन से कहते हैं शाओफेन क्या तुम अब भी अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। शाओफेन कहता है हाँ मैं अब भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर सकता हूँ। रुयान उससे कहती है ठीक है मुझे करके दिखाओ। जिसको सुनते ही शाओफेन एक पंच बनाता है और उसे धरती में मार देता है जिससे वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। रुयान कहती है कि सच में ये अब भी अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज़ कर सकता है। वह कहती है ठीक है अब हम अपने एल्डर्स के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुमने मास्टर वॉरियर लेवल अचीव कर लिया है। उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर वाइट टाइगर को जो उन लोगों को देख रहा था। वह कह रहा था कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, जब मैं अपने पंजा धरती में मारता था तो वहाँ से धरती अलग हो जाती थी, ये मेरे सामने एक बच्चे ही हैं। अगर इन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता चलेगा कैसा का रिएक्शन होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।